दोस्तों नमस्कार, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर की नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं, जिसका अप्लाई ऑनलाइन हो रहा है। तो हमारे एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए बहुत ही बड़ा मौका है। हिमाचल प्रदेश एडीओ वैकेंसी आउट हो गया है, तो इसकी संपूर्ण हम जानकारी नोटिफिकेशन दिखाते हैं। कब लास्ट डेट है, क्या एलिजिबिलिटी है, तो हम आपको नोटिफिकेशन पूरा दिखाते हैं। जो भी बच्चे इच्छुक हैं वो फॉर्म भर सकते हैं। अदर स्टेट वाले अनरिजर्व कैटेगरी में वहाँ पर काउंट किए जाएंगे। सीटें बहुत कम है, सीटों की संख्या बहुत कम है, तो इस हिसाब से आप लोग देख लीजिए। जो भी इच्छुक है वो अप्लाई कर सकते हैं। पहले नोटिफिकेशन में आपको जानकारी दे देते हैं पूरी, क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है, कितनी सीट है, कितनी कैटेगरी में कितनी सीट है, और एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, और लास्ट डेट कब गया है। ये सब पूरा संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम बताएंगे। तो चलिए हम आपको नोटिफिकेशन पर लेकर चलते हैं। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, आपके सामने हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से नोटिफिकेशन कब जारी किया गया, देख लीजिए 31/12/2024। ठीक है, 31/12/2024। एडवर्टाइजमेंट नंबर क्या है, ये 32/12/2024 इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है ये। ठीक है, और इसका क्लोजिंग डेट कब दिया गया, देख लीजिए 27 जनवरी। 27 जनवरी को लास्ट डेट है। और वहीं अप्लाई ऑनलाइन 31/12 से मतलब कि चालू हो गया है। तो ऑनलाइन का एप्लीकेशन स्टार्ट है और 27 जनवरी तक आप लोग इसका अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं। और इसमें सीटों को देख लीजिए, यहाँ पर दिया गया है पूरा। कुल मिलाकर 65 सीटों पर रिक्वायरमेंट होने वाली है। और इसमें डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर हिमाचल प्रदेश में इसका जो इसमें आप लोग पोस्टिंग होगी। इसमें पूरा देख लीजिए, जो सीट अनरिजर्व वगैरह है वहाँ के आरक्षित वर्ग के लिए पूरा बैकलॉग भी सीट है। इसमें बैकलॉग भी सीट है। मतलब बैकलॉग का मतलब होता है अस्थायी तौर पर कुछ दिन रखे जाते हैं, फिर अस्थायी तौर पर रख दिए जाते हैं, तो वो भी इसमें दिया गया है। तो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन पूरा है, इंस्ट्रक्शन वगैरह सब लोग आप लोग पढ़ लीजिएगा। और इसमें वही पूरा सर्टिफिकेट वगैरह दिया है एग्जामिनेशन के बारे में, ऑनलाइन बारे में। और ये नोटिफिकेशन आप लोग को हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग का ऑफिशियल वेबसाइट से आप लोग मिल सकता है। ठीक है, अथेंटिक कोई भी नोटिफिकेशन आप लोग सीधा जाकर वेबसाइट से चेक करा करिए। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं संपूर्ण जानकारी, मैं तो बता ही रहा हूँ। और यहाँ पर देख लीजिए लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट OTRS। आप लोग ऑनलाइन करेंगे तो सबसे पहले OTRS पोर्टल पर जाकर आपको सब कुछ इतना चीज़ आपको फिलअप करना पड़ेगा। वहाँ का मतलब जैसे OTR करना पड़ता है, तो वैसे उसी तरीके से वहाँ पर भी OTRS करना पड़ेगा। अब बात कर देते हैं पोस्ट डिटेल की। पोस्ट डिटेल क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का है। और क्या है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर ADO का है पोस्ट। ठीक है, और टोटल पोस्ट 65 पोस्ट है, जो कि बहुत ही कम है। और पे लेवल देख लीजिए, लेवल 16 है पूरा। पे लेवल बहुत ही अच्छा है। और लेकिन इसमें अनरिजर्व की सीट कितनी है, कैटेगरी वाइज जो सीट नंबर पोस्ट दिया गया, अनरिजर्व में 22 सीट है। ठीक है, और वहीं अनरिजर्व 22 में से जो आर्थो फिजिकली हैंडीकैप्ड है उनके लिए एक सीट निर्धारित है। और वहीं विजुअली इम्पायर्ड जो है उनके लिए एक सीट निर्धारित है। और वहीं बैकलॉग, ठीक है, बैकलॉग कामा अनरिजर्व एक्स सर्विसमैन, इनके लिए जो हिमाचल प्रदेश के हैं उनके लिए 18 सीट निर्धारित किया गया है। ठीक है, तो बैकलॉग अनरिजर्व इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या मल्टीपल डिसेबिलिटी, इनके लिए एक सीट निर्धारित किया गया। शेड्यूल कास्ट SC के लिए 6 सीट निर्धारित किया गया है। वहीं शेड्यूल कास्ट ऑफ SC के ही जो हीरिंग इम्पायर्ड हैं उनके लिए एक सीट निर्धारित किया गया है। और वहीं 3 सीट किया गया है एक सर्विसमैन SC के लिए। तो इस प्रकार से टोटल दिया गया है सीटें। ठीक है, और वहीं EWS के लिए 4 सीट दिया गया है। OBC के लिए आपको 4 सीट दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से टोटल 65 सीटों का बंटवारा यहाँ पर दिया गया है टोटल। तो सीट अनरिजर्व में आप लोग 22 सीटें दी गई। अब इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या क्या है, क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी आपके पास BSc एग्रीकल्चर होना चाहिए, 4 ईयर की डिग्री होनी चाहिए। और MSc डिग्री सेकेंड क्लास कॉलेज या यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज स्टेट और काउंसिल गवर्नमेंट या ICR। मतलब कि आपके साथ BSc एग्रीकल्चर होना चाहिए प्लस MSc एग्रीकल्चर होना चाहिए, सेकेंड क्लास पास होना चाहिए। ठीक है, वो भी भारत के किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो या ICR हो या नॉन ICR हो या स्टेट यूनिवर्सिटी हो, कोई भी हो, वो आप लोग ये कोर्स होना चाहिए BSc प्लस। ठीक है, BSc प्लस MSc।
एग्रीकल्चर में, ठीक है, एग्रीकल्चर में स्ट्रीम में, चाहे वो ऑनर्स डिग्री हो चाहे 4 ईयर की डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद डिजायरेबल क्वालिफिकेशन क्या है, वो इसेंशियल था। डिजायरेबल की मतलब ये है कि इसके अलावा अन्य जानकारी एमएससी एग्रीकल्चर लेगा ही लेगा। उसके साथ साथ नॉलेज ऑफ कस्टम्स, मैनर्स, डायलेक्ट्स ऑफ एचपी, मतलब कि हिमाचल प्रदेश की जो कल्चर है, वेशभूषा है, भाषा है, उसको जानकारी होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर आप लोग जो पर्सनालिटी टेस्ट होगा उसमें आप लोग वहाँ से वहाँ के बारे में पूछेंगे कि इस यहाँ के बारे में क्या जान रहे हैं, वहाँ के मौसम, खेत, किसानों की समस्या, इन सब के बारे में जानकारी होगी तभी आप लोग इंटरव्यू फेस कर पाएंगे। तो उसके बाद देख लीजिए एलिजिबिलिटी कंडीशन भी दिया गया है। ये आप लोग OTR करते समय लास्ट डेट के पहले पहले आप लोग सब कुछ कंप्लीट होना चाहिए। कोई भी अपेयरिंग चीज़ इसमें नहीं दिए गए हैं। रिजर्वेशन कैटेगरी रिजर्वेशन सिर्फ हिमाचल प्रदेश के ही मूल निवासियों को ही मिलेगा, SC ST OBC EWS के लिए। तो ये पूरा जानकारी था। उसके बाद एज क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। एज क्या है, 45 ईयर के नीचे होना चाहिए। एज काउंट कब हो रहा है, 1/1/2024 से ये काउंट किया जा रहा है। और 45 साल से नीचे ये काउंट होगा, मतलब 45 साल से अधिक आपकी एज नहीं होनी चाहिए। 21 साल से 45। उसके बाद क्लेरिफिकेशन है, इसका कोई वो नहीं है। फिर हाउ टू अप्लाई आप लोग ऑनलाइन जाकर कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश के ऑफिशियल वेबसाइट पर, लोक सेवा आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन में जाकर आप लोग वेबसाइट के माध्यम से OTR करके आप लोग ऑनलाइन कर सकते हैं। अब एग्जामिनेशन सिटी क्या होगा, एग्जामिनेशन आपका सिर्फ शिमला में ही होगा, एक ही सेंटर है, शिमला में ही आपका CBT टेस्ट होगा, ठीक है, CBT टेस्ट होगा। अब बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन फीस की। एग्जामिनेशन फीस की बात देख लीजिए। आपको एग्जामिनेशन फीस मेल कैंडिडेट आप जनरल फिजिकली डिजायरेबल, मतलब कि आप लोगों को जो अदर स्टेट हैं वहाँ के जो जनरल अनरिजर्व कैटेगरी है उनके लिए 600 फीस है, अदर स्टेट के लिए 600 फीस है। बाकी वहाँ के रिजर्व कैटेगरी के लिए आपको 150 रुपये लगेगा। तो आपको 600 रुपये फीस देना पड़ेगा वहाँ के लिए, चाहे आप अदर स्टेट को यदि वहाँ के अनरिजर्व कैटेगरी। बाकी के लिए फीमेल कैंडिडेट के लिए नो फीस है, ठीक है, नोटिस दिया गया है। पेमेंट OTR के माध्यम से ऑनलाइन पेमेंट ही होगा। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं। आपको स्क्रीनिंग टेस्ट एंड डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट, सबसे पहले आपका प्री होगा, फिर मेंस होगा, फिर पर्सनालिटी टेस्ट होगा। ठीक है, और वही बात करते हैं पेपर फर्स्ट CBT जो होगा, पेपर फर्स्ट होगा, ठीक है। ये टोटल आपका 100 मार्क का पेपर होगा। स्क्रीनिंग टेस्ट CBT 1 पेपर 1 होगा। इसमें आप लोग देख लीजिए निगेटिव मार्किंग के साथ है, ठीक है, निगेटिव मार्किंग के साथ भी है। इसमें क्या होगा, 30 मार्क का आपका नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश, फिर जनरल नॉलेज, नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर, करंट अफेयर हो गया 30 मार्क का, हिंदी लैंग्वेज 20 मार्क का, इंग्लिश लैंग्वेज 20 मार्क का। ये हो गया 100 मार्क का टोटल, ये हो गया पेपर फर्स्ट। अब बात करते हैं पेपर सेकंड की। पेपर सेकंड जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा, ये टोटल 120 मार्क का होगा, ठीक है, टोटल 120 मार्क का होगा। और इसमें क्या है, नंबर ऑफ पोस्ट, नो आंसर शीट ऑफ द इवेल्युएट, ठीक है। इसमें आंसर शीट, जो नंबर ऑफ आंसर शीट है उसको इवेल्युएट किस तरीके से किया जाएगा वो है, जैसे अप टू 25 एंड अप टू 26, 20 टाइम नंबर ऑफ वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट, मतलब कि 20 टाइम है तो 500 + 5 आंसर शीट्स एवरी सीक्वेंस पोस्ट के हिसाब से दिया जाएगा। इसमें 0 नेगेटिव मार्किंग द फर्स्ट पेपर शैल बी पार्ट ऑफ मेरिट लिस्ट, ठीक है, बेस्ड ऑन द मेरिट ऑफ पेपर फर्स्ट आंसर शीट्स ऑफ पेपर सेकंड ऑफ द कैंडिडेट शैल बी इवेल्युएट एज पर गिवन टेबल ऑफ द कैंडिडेट स्कोरिंग 0 और नेगेटिव मार्क इन द पेपर फर्स्ट शैल फ्रॉम पार्ट ऑफ द मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट में दोनों से मिलाकर उसे मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। और देख लीजिए ये पूरा चीज़ दिया गया है सब कुछ। तो जो भी लोग अपना भरना चाहते हैं आप लोग इसमें भर सकते हैं। आप लोग ये डॉक्यूमेंट वगैरह का रेशियो दिया गया, मतलब प्री होगा, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा उसी में पेपर सेकंड, उसके बाद आपका पर्सनालिटी टेस्ट लास्ट में होगा। तो जिसका आप लोग ऑनलाइन आवेदन 27 तारीख तक कर सकते हैं, 27 जनवरी तक आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो जो ही हम कैंडिडेट एग्जामिनेशन ये
वैकेंसी है एडीओ के एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर की। ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं वो 27 के पहले पहले भर सकते हैं। तो दोस्तों इस एग्रीकल्चर संबंधित या अन्य किसी संबंधित नई नई नोटिफिकेशन या कोई डाउट हो तो आप लोग उसको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन पाने के लिए तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।